हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी क्लास 10th की हिंदी अध्याय 2 धनुष भंग, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। पद्यांश 2 का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। पद्यांश 1 की संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम बना चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, और सूरदास के पद के जितने भी वीडियो हैं उसका भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं पद क्या है। राम ही प्रेम समेत लखि सखी ही समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहें बिल खाए, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक असिहठ बल नाई, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सया नप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण नरानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यों सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। तो आइए इस पद का हम संदर्भ देखते हैं। यह प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से उद्धृत है। ये भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आइए इस पद का प्रसंग देखते हैं। तो जनकपुर में शिव जी के धनुष पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीता की माता श्री राम को देखकर उनकी कोमलता, सरलता और बालवत रूप से प्रभावित हो जाती हैं। उन्हें यह देख सोचकर चिंता होती है कि जब बड़े बड़े पराक्रमी राजा इस धनुष को नहीं हिला सके, तो राम जैसे कोमल युवक इसे तोड़ने की आशा करना कहाँ तक उचित है। ये चिंता उन्हें श्री राम के प्रति एक मातृत्व स्नेह से भर देती है। तो आइए इस पद की हम व्याख्या देखते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का रूप अत्यंत कोमल, शांत और सुंदर है। जब सीता की माता ने उन्हें देखा तो उनके मन में एक माँ जैसा स्नेह उमड़ पड़ा। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि इतने छोटे और कोमल बालक से शिव जी का भारी धनुष कैसे उठाया जाएगा। उन्होंने सखियों से अपनी चिंता साझा की कि ये कार्य तो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। सीता की माता को लगता है कि सब लोग केवल तमाशा देखने आए हैं, पर किसी को राम की चिंता नहीं है। उन्हें यह बात भी खटकती है कि कोई भी विश्वामित्र जी से ये क्यों नहीं कहता कि राम की उम्र अभी ऐसी नहीं है कि उन पर यह जिम्मेदारी डाली जाए। वो इस स्वयंवर को एक कठोर परीक्षा मानती हैं, न कि कोई साधारण खेल। वह कहती हैं कि रावण और बाणासुर जैसे बलशाली योद्धा जिस धनुष को नहीं हिला सके, उसे राम से तुड़वाने की अपेक्षा करना ऐसा है जैसे कोई एक छोटे हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत उठवाने की उम्मीद करे। ये उनकी चिंता और वात्सल्य का प्रतीक है। तब सीता जी की एक सखी उन्हें समझाती है कि तेजस्वी और पराक्रमी लोगों को उनकी उम्र से नहीं मापा जाता। वो उदाहरण देती है कि मुनि अगस्त का, जिन्होंने समुद्र को सोख लिया था, और कहती है कि जैसे सूर्य की एक किरण तीनों लोकों को प्रकाश से भर देती है, वैसे ही श्री राम का यश भी पूरे संसार में फैलेगा। इस तरह यह दोहा श्री राम की कोमलता के प्रति सीता की माता की चिंता और साथ ही राम के अद्भुत तेज और सामर्थ्य की ओर इशारा करती है। आइए इस पद का काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा इसकी अवधि है, गुण इसमें प्रसाद है, छंद इसमें दोहा है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है और चित्रात्मक है, रस इसमें श्रृंगार, वीर, वात्सल्य तीनों है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा और व्यंजना है, अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा है। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 10th हिंदी गद्य पद्य पाठ का जीवन परिचय,
पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संस्कृत पाठ गद्य पट्ट पाठ का सारांश और हिंदी संस्कृत खंड का अनुवाद भी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।